आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रहा होगा। तो आज मैं आप सभी के बीच एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, जो चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको कहते हैं हिंदी में समानुपात। द चैप्टर एक बहुत आसान सा चैप्टर है, तो आज मैं उसको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को। रेशियो बी का मान 4:5 है। आप इन ए रेशियो सी का मान दिए गए हैं, 2:3 दिए गए हैं। तो पूछ रहा है हमको ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करना है। तो ए रेशियो सी रेशियो बी रेशियो का मान ज्ञात करने के लिए हम बताए थे आपको क्या करना है। सबसे पहले कि ए रेशियो बी ले लेना है और फिर क्या करना है, तो उल्टा दिए गए हैं। ए रेशियो बी है, ए रेशियो सी है, ठीक है ना। तो क्या करना है, इसको सीधा कर देना। क्या कर देना, सीधा कर देना। शुरू में बी लिखेंगे, बी रेशियो ए कर देंगे। क्या कर देंगे, बी रेशियो ए कर देंगे। अब देखो ए रेशियो सी है, तो अब देखा क्योंकि ए से मिलना चाहिए कोई हो, तो सी हो गया। अब इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई क्या जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब इसी इसमें गुना करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसी इसमें गुना करेंगे और इसी इसमें गुना करते हैं तो क्या जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब ये से कट जाएगा, समेत क्या जाएगा, बी रेशियो सी रेशियो ए रेशियो सी आ जाएगा। क्या जाएगा, बी रेशियो सी। तो हमको पूछा ए रेशियो बी, तो इसको सीधा कर देंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले ए रेशियो, सबसे पहले बी के मान लिखेंगे। बी का मान 5 ना है, तो 5 लिखेंगे और फिर 4 लिख देंगे। अब देखो अब सीधा हो गया। अब इन ए का मान शुरू में देंगे तो ये ए लिखेंगे 2 और रेशियो सी। क्या हो गया, हमको निकलेगा बी रेशियो सी, ए रेशियो सी का मान निकलेगा। इससे इसमें गुना कर देंगे तो 5 गुना के 10 हो जाएगा। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो 4 गुना के 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको से गुना करेंगे 3 गुना के क्या हो जाएगा, 4 ये 12 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा बी रेशियो है, ए रेशियो और ये सी है, तो क्या कर देना है, सीधा कर देना है ए रेशियो बी रेशियो सी में। तो क्या लिखेंगे, शुरू में 8 लिखेंगे, इन बी का मान कितना 10 है, इन सी का मान कितना है 12 है। तो क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो काट दो, जो कट रहा है कटता है। 2 चौके 8, 2 5 10 और 2 चौका 12। तो हमारा क्या गया, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ गया 4:5 रेशियो सी, जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो सवाल को आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। ए रेशियो बी बराबर में दिया गया है, बी रेशियो सी बराबर में दिए गए, सी रेशियो डी तो रेशियो दिया गया 4:5 है। तो पूछ रहा है हमको कि ए रेशियो डी का मान क्या होगा। सब में क्या क्या है, मान बराबर है। ए रेशियो बी का मान बराबर है, बी रेशियो सी का मान बराबर दिए गए और सी रेशियो डी का मान भी क्या दिया गया है, बराबर दिए गए। तो पूछ रहा है हमको कि 4:5 दिया है, तो हमको पूछ रहा है कि ए रेशियो डी का मान क्या होगा। ये देखो 4 ऑप्शन दिए गए और हमको ए रेशियो डी का मान ज्ञात करना है। देखो क्या करेंगे, हम लिखना है सबसे पहले ए रेशियो बी लिख देना है, जिसको कितना 4:5 है। फिर लिखेंगे बी रेशियो सी लिख देना है, तो इसका मान कितना है, बी 4:5 है। और फिर सी रेशियो डी लिख देना है, इसका मान कितना है 4:5 है सभी के। तो पूछ रहा हमको कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर में सबका मान निकलेगा। बाकी हमको क्या चाहिए, ए रेशियो चाहिए और डी रेशियो चाहिए, सिर्फ केवल ए रेशियो चाहिए। सभी का मान निकाल देंगे, बाकी क्या करेंगे। अब बात आए थे हमको कि ए रेशियो डी का मान ज्ञात करने के लिए ए को ज्ञात करने के सीधे सीधे यहाँ से गुना कर देते हैं और डी को लास्ट वाला ज्ञात करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो ए रेशियो डी का मान आ जाएगा। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, क्या जाएगा 64 आ जाएगा। फिर 5 5 25, 25 25 125। तो हमारा क्या आ गया, एक रेशियो ए रेशियो डी का मान क्या गया, 64 रेशियो कितना गया 125 है, जो हमारा क्या गया आंसर आ गया। ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। तो सवाल जब भी आपको जिस तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए रेशियो डी है उसमें लिखेंगे 3:5 है, फिर बी रेशियो सी है इसको में लिखते हैं 4:5 है, और फिर हम सी रेशियो डी लेते हैं, इसमें लेते हैं कितना 9:2 ले लेते हैं। तो पूछ रहा है कि ए रेशियो डी का मान क्या होगा, क्या होगा ए रेशियो डी का मान क्या होगा। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले ये सीधा सीधा गुना कर देंगे तो ए का मान निकल जाएगा, और इसी में सीधा सीधा गुना कर देंगे तो डी का मान हमको निकल जाएगा। देखो 3 तरीके, देखो 4 3 12 और 12 9 कितना होता है, 12 9 18 से 108 हो जाता है, ठीक है। अब इसको देखो 5 5 25 और 25 दूना कितना होता है 50 होता है। तो क्या गया हमारा ए रेशियो डी का मान आ गया, क्या गया ए रेशियो डी का मान आ गया। तो इस तरह के सवाल को डायरेक्ट पूछेगा ए रेशियो डी का मान ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, सीधा सीधा गुना करेंगे तो ए का मान निकल जाएगा, और इधर सीधा सीधा गुना करेंगे तो डी का मान हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह के सवाल को हम इस तरह से प्रश्न पूछेंगे। अब आपका टाइप 2 समाप्त हो गया। अब